नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां कुटीर पीजी कॉलेज में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह में शिक्षा और संस्कार का अनूठा संगम देखने को मिला है। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से, जहां शास्त्रीपुरम स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के इंडोर हॉल में 2 दिवसीय द्वितीय इन्विटेशनल ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन एप्रॉन ताइक्वांडो संघ द्वारा ESS और LED स्क्रीन की आधुनिक व्यवस्था के साथ किया गया। वहीं प्रतियोगिता में विभिन्न खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंदियों को पराजित किया और अपनी खेल प्रतिभा का परिचय भी दिया। वहीं आयोजन के दौरान एप्रॉन ताइक्वांडो संघ के सचिव अभिषेक शर्मा, अध्यक्ष रौनक टोडरवाल एवं हॉट कोऑर्डिनेटर मृत्युंजय शर्मा ने बताया कि ये प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का बेहतरीन मंच प्रदान करती है। समापन अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रदेशों के बच्चों ने भाग लिया, क्या कुछ रहा है? नमस्कार सर, मेरा नाम मृत्युंजय है और ये द्वितीय नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप है और इसमें अलग अलग प्रदेश से बच्चों ने भाग लिया है। जैसे कि कुछ मध्य प्रदेश से बच्चे आए हैं, कुछ हरियाणा से बच्चे आए हैं और सबसे ज़्यादा जो राजस्थान से बच्चे आए, सबसे ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो उत्तर प्रदेश से पार्टिसिपेट किया बच्चों ने। जैसे कि कानपुर से आए हैं बच्चे, बदायूं से आए हैं, बरेली से आए हैं, बुलंदशहर से आए हैं और मिर्ज़ापुर से आए हैं, बनारस से आए हैं, प्रयागराज से और आगरा से जो बच्चे रहेंगे यहाँ पे। और कम से कम यहाँ पे 600+ बच्चा है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। और मतलब बहुत अच्छा हम लोग इसको प्रोग्राम कर रहे हैं श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में। इस स्कूल में हम लोगों ने इस स्कूल में बहुत सपोर्ट किया है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में और हम इस कॉम्पिटिशन के माध्यम से हम बच्चों में एक रुचि पैदा करना चाहते हैं कि सेल्फ डिफेंस गेम बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। इससे क्या रहता है कि आपका सेल्फ डिफेंस रहता ही रहता है, प्लस आपको फिजिकल फिटनेस भी आपको मेंटेन करती है। बच्चों को पुरस्कार की बात करें तो किस तरह? सर बच्चों को पुरस्कार की बात किया जाए तो बच्चों को जो गोल्ड मेडल 4 मेडल मिलते हैं। सबसे पहले जो जीतता है उसको गोल्ड मेडल, सेकंड आता है सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल रहते हैं। इसके अलावा उनको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स भी रहते हैं। और हम लोगों ने गोल्ड मेडल को हमने गिफ्ट हैम्पर दिया है जो कि एक सरप्राइज है बच्चों के लिए, एक हम कल रिलीज। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जहां जिले में अवैध बालू खनन और परिवहन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। वहीं स्थानीय और लोगों को और किसानों का कहना है कि तहसील राजपुर के ग्राम गुरगौला स्थित बालू खदान में NGT नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है और सीमा से बाहर नैनी ग्राम सभा की जमीन पर भी रात दिन अवैध खनन जारी है। आरोप है कि खनिज अधिकारी मंटू सिंह और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से पोकलैंड मशीनों द्वारा पानी के भीतर भी 15 फीट तक खनन किया जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार ये प्रतिबंधित है। किसानों का आरोप है कि उनकी निजी भूमि पर जबरन 3 पोकलैंड मशीनें लगाकर 3 दिन तक बालू निकाला गया और शिकायत करने के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित किसानों ने SDM और खनिज विभाग पर अनदेखी और दबाव बनाने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मामले में स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सर थोड़ा ये बताएं कि ये जो किसानों का विवाद और ये खदान संचालक का विवाद है, ये इसका समाधान में आप क्या सोच रहे हैं, क्या होना है, ये थोड़ा सब बताइए हमारे दर्शकों को। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर हम लोग यहाँ पर जांच करने आए हैं। जी। किसानों का पक्ष कहना था कि उनकी भूमि पर खनन किया जा रहा है। जी जी। उसी के जांच के लिए हम लोग जी राजस्व की टीम के साथ, हमारे साथ क्षेत्रीय लेखपाल हैं, कानूनगो भी हैं, जी, हम लोग इसी समाधान के लिए हम लोग आए हुए हैं। जी, निसंदेह यहाँ से हम लोग इस चीज़ का निवारण करके ही जाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जानकारी ये दीजिए जी। जैसे अखबारों के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से तथा ग्रामीणों की ज़बानी भी जो है काफ़ी दिन से हो हल्ला मचा हुआ है कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। तो वैध और अवैध के विषय में आप क्या बताना चाहेंगे, नियम क्या हैं बालू खनन के? और जैसे पोकलैंड मशीनें यहाँ देखिए चल रही हैं, लगातार 10-10 मशीनें यहाँ खड़ी हैं और ये जो है 10-10 फीट पानी से बालू निकाल रहे हैं, इस विषय में आप नियम के अनुसार क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग पूरी जो है कि हर एक विषय पर हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद हम लोग रिपोर्ट देंगे इसका।
मतलब जैसे ये यहाँ पर दरिया बन गया है, नया दरिया, एक नदी तैयार हो गई है अवैध खनन करने के बाद, तो इसमें आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं या? हम लोग उसी चीज़ के जांच के लिए आए हैं। जो भी जांच रिपोर्ट होगा हम लोग महोदय जिला अधिकारी महोदय के समक्ष रखेंगे। जैसे मान लीजिए खनन नियम में जो रजिस्ट्री होती है जिलाधिकारी करते हैं ठेकेदार के लिए, उसमें लिखा है कि चारों तरफ जो है CCTV कैमरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक भी कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा नहीं सर है जिसमें कि आप वहाँ बैठे बैठे जो है। हम लोग देखिए नियम अनुसार जांच कर ले रहे हैं। हम लोग हर एक बिंदुओं को रखेंगे सही और जो भी नियम तो अच्छा, जैसे यहाँ पर पोकलाइन मशीनें दिख रही हैं, तो कितनी पोकलाइन मशीनें खनन के लिए अलाउ हैं? मैंने तो सुना है कि सरकार ने जो है मनरेगा के मजदूरों को रोजगार देने का उद्देश्य उनका बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ जैसे खनन हो रहा है पोकलाइन मशीनों से। जो भी जानकारी होगी आप लोग ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। हम अभी जांच करना है, जांच करके अपना जो भी रिपोर्ट है हम ठीक है। अच्छा जैसे मान लीजिए एक सवाल और मनकू सिंह जी, एक सवाल, केवल एक सवाल। खनन अधिकारी जैसे शौचालय जो है यहाँ नहीं बना हुआ है, 50-60 कर्मचारी हैं, अब खुले में शौच करके वो जो है प्रदूषण फैला रहे हैं, पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कोई मतलब जानकारी नहीं है हमें। नहीं जानकारी नहीं तो आप विजिट में आते हैं तो इसका मतलब जानकारी आप लेते नहीं हैं। इस विषय में कोई जानकारी और शिकायत अभी तक नहीं आया। चलिए शिकायत आने पर देखिएगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रकूट से सीनू संवाददाता संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां थाना बाबूगढ़ पुलिस ने चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए एक अंतर जनपदीय गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए पीली व सफेद धातु के आभूषण, नकदी, एक अवैध असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास काफी लंबा बताया जा रहा है। इनके खिलाफ जनपद बिजनौर, मुरादाबाद और हापुड़ में चोरी, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास सहित करीब 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा चोरी के 2 अभियुक्तों नदीम तथा जयपाल को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हाल की चोरी की घटनाओं के आभूषण, इन्वर्टर बैटरी, एक अवैध तमंचा, मुरादाबाद से चोरी गई मोटरसाइकिल, मंदिर के चोरी के कुछ सामान इत्यादि बरामद हुए। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां कोतवाली शाहगंज परिसर में क्षेत्र अधिकारी अजीत सिंह चौहान के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। समारोह में वक्ताओं ने अजीत सिंह चौहान के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ किया। वहीं इस दौरान कोतवाली पुलिस तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व नागरिकों ने उन्हें माला अर्पण कर स्वागत किया तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में अजीत सिंह चौहान ने सभी सहयोगियों, पुलिस कर्मियों और क्षेत्रवासियों का आभार भी व्यक्त किया। समारोह का समापन आपसी शुभकामनाएं और भावुक विदाई के साथ हुआ। इस अवसर पर सभासद अर्पित जायसवाल, सभासद प्रतिनिधि सुनील अग्रहरी, टप्पू, लॉयंस क्लब अध्यक्ष अरुण पांडे, सचिव रविकांत जायसवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां जिले के कुटीर पीजी कॉलेज चक्के में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा और संस्कार का अनूठा संगम देखने को मिला। आपको बता दें, जलालपुर क्षेत्र से स्थित कुटीर पीजी कॉलेज में शनिवार को आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वंदना सिंह, कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने मेधावी छात्रों, IIT, जैम तथा UGC नेट JRF उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेडल, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे DD दुबे ने समाज को संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक देने पर बल दिया। महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अजेंद्र कुमार दुबे ने जानकारी दी कि 20 छात्रों का कैंपस चयन हुआ है। वहीं 7 छात्रों ने IIT जैम, 1 ने UGC नेट JRF और 1 छात्र ने भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में सफलता हासिल की है। अंत में प्राचार्य प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार पांडे ने आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मैंने अपना इंटर कॉलेज से इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जब 3rd ईयर में था, उसके बाद जब सब मुझको IIT जैम के बारे में बताएं, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, उसमें भी मेरा एग्ज़ाम जो मेरा क्रैक हो गया था, बट मुझको IIT कॉलेज नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ड्रॉप लिया। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 862 रैंक है। उसके बाद फिर अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? मेरा पहले तो सर जो बताए थे हम लोग को, उनका पहला श्रेय तो नहीं रहा, और माता पिता का तो साथ में
सफाई और मेहनत तो मेरा लगा ही है। जो सफलता मिली है आपको, उस सफलता को अपने शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे? सर, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है एंड मैंने इसके लिए मतलब स्टार्टिंग से काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट कर दिया था। जब सेकेंड ईयर में थी तभी से मैंने बैच ले लिया था और पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो रहा है। मीन्स यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं चलता। आपका जितना ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने बेटर तरीके से हम वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने मेनली कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया है कंपैरिजन टू रट्टाफिकेशन। अपने पीछे सबसे पहले तो इस ग्रामीण पृष्ठभूमि में रचे बसे महाविद्यालय परिवार के कैंपस में आपका स्वागत है। मैडम, आप तो बहुत से कॉलेजों में गई होंगी। जिस पद पर आप सुशोभित जिस पद को कर रहे हैं, उस पद पर तो ऐसे बहुत से तमाम मौके आते होंगे, लेकिन क्या ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसी विद्यालय में और बाकी विद्यालयों में कुछ अंतर आपको समझ में आया? तो कृपया उसको थोड़ा सा प्रकाशित करें। ये विश्वविद्यालय, ये महाविद्यालय ग्रामीण पृष्ठभूमि का है। उसके बावजूद यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी दिखाई दे रही हैं और सुविधाओं के अलावा यहाँ पे एक शिक्षकों में, प्राचार्य में, यहाँ के जो आपके मैनेजर हैं, यहाँ पे जो एक रिच हेरिटेज दिखाई दिया, जो एक संस्कृति से जुड़ाव दिखाई दिया और छात्र छात्राओं में एक जो विनम्रता दिखाई दी, वो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। क्योंकि आजकल के छात्र छात्राएं अपनी जड़ों को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के छात्रों के जिस ढंग से वो मंच पे आए, उनकी आंखों में दिख रहा है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और उनको यहाँ से बहुत सहयोग मिल रहा है। उनकी आंखों में ग्रेटिट्यूड दिखाई दिया, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। आप जिस पद पर इस समय हैं, उस पद के अनुरूप क्या चाहेंगे कुछ इस विद्यालय के लिए घोषित करें या कुछ अनाउंसमेंट जैसा क्या सहयोग कर सकती हैं? अब ये मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या सहयोग कर सकती हूँ, लेकिन जिस तरह का भी सहयोग विश्वविद्यालय यहाँ कर सकता है वो ज़रूर करना चाहती हूँ। एक शिक्षित समाज की, इस क्षेत्र की अग्रणी होने के नाते इस समाज को और क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहें? मेरा संदेश एक ही है और वो हमेशा विद्यार्थियों के लिए है कि विद्या अर्जन करें, डिग्री अर्जन करें, ज्ञान अर्जन करें, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ें। अपनी संस्कृति से, अपनी ज़मीन से हमेशा वो लोग जुड़े रहें और एक अच्छा चरित्र होना भी ज्ञान के साथ साथ बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां वैश्य समाज महिला संगठन यूथ क्लब द्वारा हिंदू नववर्ष और बैसाखी के उपलक्ष्य में होटल मंथन में रंगारंग कार्यक्रम कुड़ी पंजाबन का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीति गुप्ता और जिला संरक्षक ऋचा अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। वहीं इस अवसर पर बैसाखी और नववर्ष के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश भी डाला गया, जिसमें बताया गया कि इसी दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक पंजाबी परिधान पहनकर गिद्दा, भांगड़ा और पंजाबी बोलियों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। साथ ही चैत्र नवरात्रि की ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने समाज में एकता, भाईचारे और संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए ऐसे आयोजनों को समाज को जोड़ने वाला बताया। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशी अग्रवाल। आज क्या प्रोग्राम है ये? यहाँ बैसाखी का प्रोग्राम चल रहा है वैश्य समाज में, और वैश्य समाज का हर महीने कुछ प्रोग्राम नया होता है। बैसाखी का प्रोग्राम पहली बार हुआ है और वाकई में अच्छा लग रहा है। ये पंजाबी फिल्म लगी गई है, सब पंजाबी बन के आए हैं, तो बहुत उल्लास से मनाया जा रहा है। सबने चेहरे पे एक अलग उल्लास और आनंद है। और ये प्रतिभागी की सारी मेहनत, सारी कोशिश, सब उस प्रतिभागी का है जो हमें मोटिवेट करता है और कुछ नया करने के लिए हमेशा ही कहते हैं कुछ नया करो, कुछ नया करो। इसका रिजल्ट है कि हम सब कुछ नया करते हैं। बंद मुट्ठी का निशान, वैश्य समाज की पहचान। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां थानागंज पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 4,88,200 रुपयों के नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए हैं।
आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चिराग सक्सेना और राजवर्धन सिंह के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार ये दोनों आरोपी जनपद के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी नकली नोट चलाने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल को गंज थाना पुलिस ने 2 युवकों को 10,500 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। उसी मामले में आगे की जांच और आरोपियों की निशानदेही पर ये बड़ी कार्यवाही की गई। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। संयुक्त प्रयास से नकली नोट और नकली नोट बनाने के उपकरण के साथ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कुल 4,81,200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं और नकली नोट बनाने के उपकरण इससे बरामद हुए हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, RBI पट्टी का सफेद पेपर इन अभियुक्त से बरामद हुआ है। राज्यवर्धन सिंह चौहान जो मेरठ में रहकर इस तरह का काम कर रहा था, उसके यहाँ से ये बरामदगी हुई है। चिराग सक्सेना उसका साथी था, उसके पास से नकली नोट बरामद हुए, तकरीबन 90,000 के नकली नोटों से बरामद हुए हैं। जो राजवर्धन सिंह चौहान है वो फर्जी मूवी देखते हुए इस तरह का कृत्य में आया है। वहां से इसने प्रेरणा ली और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसका एक साथी है जिसकी हमें तलाश है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कौन सी मूवी देखी थी और जो मैन सपना है और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? फर्जी एक टीवी सीरीज है, उसके जरिए ये प्रेरित हुआ है, जैसा इसने अपने बयान में बताया है। इसका एक और साथी था जो इसको इस तरह के धंधे में लेकर आया था, उसी ने इसको सारी चीजें मुहैया करवाई और ट्रेनिंग दी। उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले में एक और मामला जाने जिस मामला क्या लगता है कि ऐसी वारदातें बहुत पहले ही बेनकाब चलते रहे? ये उसी विवेचना में ये प्रकाश में आए अभियुक्त हैं। 1 अप्रैल 2026 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें 2 अभियुक्तों से तकरीबन 20 नोट बरामद हुए थे जो फर्जी थे। फिर उसमें टीमें गठित की गई। थानागंज पुलिस और SOG के सघन प्रयासों से हम और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इन तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये इस तरह का प्रयास करते थे कि पहले इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डालते थे जिससे जो इनका क्लाइंट होता था उससे संपर्क करते थे और उसको कुरियर के जरिए नकली नोट भेजते थे और उसको बाजार में खपाते थे। उससे असली रुपए कुछ कम दाम के लिए जाते थे। कितना रकम बरामद हुआ? तकरीबन 4,88,000 के नकली नोट बरामद हुए। कैसे बरामद करने के बाद? नकली नोट बनाने से संबंधित सारे उपकरण इनके पास में मिले हैं, जिसमें आपको जिक्र किया था कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, RBI पट्टी का सफेद पेपर, ये सारे इनसे बरामद हुए हैं। आपके जिले में हमला के बाद बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई, क्या इससे पहले पुलिस जो हो रही थी तो उसको जगाने के लिए आपने किया? पहले भी प्रयास किए जा रहे थे, अब गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी हमारी टीमें लगातार इसमें प्रयासरत रहेगी और ये इस तरह के सिंडिकेट में जो भी लिप्त है उनको कठोर संदेश दे रहे हैं कि यदि भविष्य में रामपुर के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेंगे उसमें कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। तो नकली करेंसी मामले में अब तक कुल कितनी गिरफ्तारी हो गई है और अभी कितने बाकी? अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 1 अप्रैल 2026 को मुकदमा लिखा गया था उसमें 2 पहले अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं और जो इनको प्रशिक्षित किया था उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाए। ये कहाँ के रहने वाले हैं और आपराधिक इतिहास क्या है? राजवर्धन सिंह चौहान ये इटावा का रहने वाला है। दूसरा इसका साथी चिराग सक्सेना ये भी इटावा का रहने वाला है। राजवर्धन सिंह चौहान मेरठ में रहते हुए इस घटना को अंजाम दे रहा था। एक 11,000 रुपए के किराए पर रहते हुए एक फ्लैट में इस तरह के उपकरण सजाकर वहां पर फर्जी नोट छापने का ये काम कर रहा था। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।